हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और बढ़ाते हैं हमारी क्लास आगे। हमारी क्लास मैथ की रहती है, आप सबको पता है। और हम कर चुके हैं यहाँ पे हमारी चैप्टर 5 चल रहा है। आपका चैप्टर पता ही होगा आपको। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमने आपकी जो 5.2 थी एक्सरसाइज 5.2 उसके आधे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, और आई होप सो आपके देखो हो भी गए होंगे, ऐसा भी नहीं है, सरल थे, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। मैंने 2 या 3 बार थ्योरी बताई है, और हर बार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता भी देता हूँ कि कहाँ से सवाल आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसा मैं बताता हूँ आप वैसा ध्यान रखें। ठीक है, तो देखो ये विशेष ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो देखो अब आगे जो हम जो देखेंगे ना, ठीक, चलो ठीक है, अब जो आगे बात करने वाले हैं तो वो हम 5.2 के जो शेष क्वेश्चंस रह गए थे ना उनकी बात करें। ठीक है, हमारे 10 क्वेश्चन शायद हमारे हो गए थे। इसमें मैं बता चुका था आपको 8, 9, 10th वाले जो 3 जो आपके क्वेश्चंस हैं ना वो सेम है, सेम प्रोसेस है, उसका कुछ नहीं करना आपको। सेम जैसे मैंने कराया था वैसा कराना है। एक बार फटाफट से क्या कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो रिवाइज करेंगे सारा कुछ जो हमने अब तक कराया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब मुझे ये बात बता दो कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होती क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे एपी बताओ, एपी क्या होगी, तो क्या कहोगे? एपी क्या होती है? ठीक है, क्योंकि देखो अब क्या कहोगे आप एपी, क्योंकि आप कहोगे कि एपी हमारी क्या है कि जैसा कि नाम से समांतर श्रेणी, मतलब उनके जो बीच का अंतर है ना वो समान होगा। आपको कोई भी श्रेणी दी हुई होगी, उनका प्रत्येक टर्म का जो अंतर है ना वो समान होगा, और जब अंतर समान होगा तो हमारी कौन श्रेणी होती है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है। इसमें जो प्रथम पद होता है वो उसका ए होता है, प्रथम पद जो इसका प्रथम पद ए कहलाता है, प्रथम पद ए कहलाता है। इसके बाद बात करूँ मैं डी इसमें क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। क्या होता है? किसी भी बाद वाले पद का या पहले पद का बाद वाले पद से घटा देते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं जैसे बताऊँ, क्या एग्जाम्पल लिया हूँ मैंने, एक कोई एग्जाम्पल ले लिया, यही ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 इज इक्वल टू, यहाँ ये चल रहा है हमारा कहाँ तक? 22 तक चल रहा है, ऐसा 22 तक चल रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा प्रथम पद होगा ए, फर्स्ट टर्म होगी हमारी, फर्स्ट टर्म प्रथम पद होगा। ठीक है, प्रथम पद होगा। इसके बाद में सार्वंतर क्या होता है बताओ मुझे? सार्वंतर क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंट। किससे प्रेजेंट करते हैं इसको? डी से। होता क्या है देखो, यहां से अगली टर्म से पिछली टर्म घटाने पर हमको जो क्या प्राप्त होता है? सार्वंतर प्राप्त होता है। 4 - 2 2। इसकी मैं इधर बात करूं 6 - 4 2। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी आगे बढ़ते जाओगे आपको समान, मतलब आपका जो अंतर है ना वो समान होता है प्रत्येक पदों के बीच का, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होता है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होता है। उसको, उस अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से करते हैं। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? इसका जो अंतिम पद है ना, अंतिम पद, ये अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। अगर मैं बात करूँ अंतिम पद की तो इसको पता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये मैं नहीं बताया होगा, आप ध्यान रखें, आप एल से करते हैं, और कोई खास बात इसकी नहीं है। अब मैं बात करूं इसकी जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको? जनरल फॉर्म ए से स्टार्ट होती है, और प्रत्येक आगे वाले पद में क्या जुड़ता जाता है? सेम अंतर होता है। ऐसे ही ऐसे आगे चली जाएगी श्रेणी, और जो हमारा एन पद होगा वो कौन सा होगा बताओ मुझे? ए एन पद कौन सा होगा? ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये एन पद होगा, कहलाएगा एन पद। अब जो ये जो है ना, ये जो है ये हमारी कौन सी टर्म होगी? जनरल टर्म होती है ये हमारी जनरल टर्म होती है। जैसे कि अब ये हमारी जनरल फॉर्म है ना, किसी भी एपी की जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है एपी की, तो ये उस जनरल फॉर्म का जो जनरल टर्म है वो जनरल टर्म ये। अब मुझे प्रथम पद निकालना है, ये प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद में देखो n बराबर 1 रखो, तो जनरल टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है? ए प्लस n - 1 इंटू डी। प्रथम पद निकालना है मुझे, प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद के लिए क्या करोगे? a1, प्रथम पद a1 है
तो A1 को क्या लिखोगे आप, A1 तो 1 से ही होगा प्लस में, यहाँ पर प्रथम पद है n बराबर 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू डी। अब 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो को गुणा किससे करोगे, डी से, तो जीरो आ जाएगा, तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं E2 की बात करूँ, n बराबर 2 की, तो क्या आ जाएगा, a प्लस है 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, a प्लस, इस तरह क्या बचेगा 1 इंटू डी। अगर A3 की बात करूँ तो क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और इसको सॉल्व करूँ आगे a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो देखो मैंने जो अब तक कराया है वो मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको प्रॉब्लम है ठीक वो दोबारा से वीडियो देख लें, ठीक है। और कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट कर दें किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको पता चला यहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच गए, हमारी जो an पद है ना वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको क्या पता हो, एक तो सार्वंत्र पता हो, एक प्रथम पद पता हो, दो चीज़ें पता हो, ठीक है ना, आप कुछ भी निकाल सकते हो। अच्छा इसमें देखो कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आती हैं। इस फॉर्मूले की बात करूँ मैं, इस फॉर्मूले की बात करूँ या उसकी बात करूँ, तो यहाँ पर आपको देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको a होता है, एक n होता है, एक d होता है, ठीक है। और एक 4 चीज़ कौन सी होती है, आपका a जो यहाँ पर पद होता है ना वो होता है। जैसे मैं बात करूँ 22 की, अब मुझे आपको पूछूँ मैं कि ये जो 22वां पद है ये कौन सा पद है हमारा, जो 22 में जो पद दे रखा है ये अंतिम पद है, अंतिम पद है, ये तो क्लियर है अंतिम पद है, अंतिम तो है। लेकिन अब मुझे ये बताओ ये है कौन सा पद, संख्या कौन सी है इस पद की, इस पद में, इस जो सीरीज में है वो टोटल पद कितने, कैसे निकालोगे। अब सेम फॉर्मूले से an बराबर a प्लस n माइनस 1d, सेम से निकालना है हमें, ठीक है। अब चीज़ें देखो कहाँ से रखनी है। अब ये जो है ना, ये जो है ये हमारा कौन सा पद है, अंतिम पद है, अंतिम पद है। अब ये जो an होता है ना पद ही तो होता है। ये हमने यहाँ पर प्रथम पद निकाला a, द्वितीय पद निकाला तो द्वितीय पद यही तो आएगा, द्वितीय पद यही तो आएगा, तीसरा पद यही तो आएगा, a3 बराबर यही तो है, तो तृतीय पद ये है, फोर्थ पद। तो इसी प्रकार पद का जो मान है वो ये है, पद की वैल्यू क्या है वो ये है। तो 22 हो जाएगी वैल्यू, a बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस n हमको ज्ञात करना है। सार्वंत्र हमारा कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँ 22 बराबर, अब देखो 22 को इधर, 2 को इधर ले जाएं, कितना 20 हो जाएगा, 20 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर 20 को आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से, इधर साइड से हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, इधर क्या बचेगा 10, इधर क्या बचेगा n माइनस 1, और n बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, n बराबर 11। तो ये कौन सा पद है, 11वां पद है हमारा। 11 भी टर्म्स है, जो 11वां जो पद है ना वो हमारा 22 है, निकाल लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो आप, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। अब एक चीज़ ये देखो, आपको कह दे कि इस पद का ये नहीं दिया आपको, ये नहीं, और आपसे पूछे कि इस पद का 11वां पद ज्ञात करो, इस पद का 11वां पद ज्ञात करो। अब हमको 11वां पद ज्ञात करना है भाई, a11 ज्ञात करना है, क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब चीज़ें पता है आपको, a पता है क्या है 2, पद पता है कौन सा निकालना है, 11 निकालना है, तो 11 माइनस 1 इंटू 2 निकाल दिया। 2 प्लस कितने बचे यहाँ पे 10 इंटू 2 कितना आ गया 11 आ जाएगा, ये 2 ये 20 हो जाएंगे, 22 आ जाएगा, 22 आ गया ना, 22 आ गया। आपको कुछ भी पूछे आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन कुछ वैराइटीज़ हैं, आगे चल के आपके क्वेश्चनों में थोड़ी सी वैरायटी बढ़ जाती हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। उसके लिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चन तो बता दिए थे आपको, 7 है, 6 है, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा गया था लास्ट में, शायद 8th कराया था मैंने, तो मैंने कहा था शायद 7th मैंने कराया था, मैंने कहा था 8th 9th 10th ना सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है, कराया था। तो आगे बढ़ते हैं सवाल को। अब कौन सा सवाल कराऊँ बताओ आप मुझे। अब आप देखो आपका क्वेश्चन नंबर, देखो 7th मैंने कराया था, बिल्कुल 7th और 8th सेम है, 9th भी उसके सेम है, कोई वैल्यू चेंज होगी ओनली, और कुछ भी परिवर्तन करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हमारी कौन सी 11 में क्वेश्चन देख लें। अब बात करते हैं हम 11 में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है ना, साफ कर दूं। जो चीज़ें नॉर्मल थी ना वो चीज़ें मैं बता दी हैं। अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस की वैरायटी पर पकड़ करनी है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनकर आ सकते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं, बस, ठीक है।
और आपको तो देखो एकेडमिक में तो इतना कुछ है, वो इतना कुछ आता भी नहीं है, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, आपको फिक्स पता होगा कि हाँ इतना आ रहा है, बट ठीक है लास्ट होता है। तो अभी बात करते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में क्या कहा, बिग टर्म ऑफ द 3, 15, 27 और 39। और 39, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 11 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। विल बी एक्स 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, ठीक है ना। इसमें बताना है आपको कि यदि आपकी 54वीं टर्म में 132 जोड़ दिया जाए, मोर देन 132 इट्स 54th टर्म, आपकी 54वीं टर्म में यदि 132 जोड़ दिया जाए तो आपकी जो आपका जो मान आएगा, आपका जो टर्म आएगा वो कौन सी टर्म आएगी, ये ज्ञात करना है आपको, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ये इसमें आपके पास में ए डी आप सब कुछ निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से निकालने के बाद में पहले आपको निकालना है 54वीं टर्म, कितनी कौन से निकालनी है 54वीं टर्म। अगर मैं इसकी बात करूँ आगे चलती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बताओ क्या है, 3 हो जाएगा, और डी बताओ क्या है, डी क्या होगा, 15 - 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ तो दिक्कत कोई नहीं है। ये 54वीं टर्म निकालनी है, आप कैसे निकालोगे, a प्लस 54 - 1 इंटू डी, इतना ही तो करोगे। अब ये आपको जब निकालनी है मान रख दो, 3 प्लस 53 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू डी बराबर क्या है हमारा 12, ठीक है। अब यहाँ पर करो 3 प्लस 12 इंटू 3 36, 3 और 60, ठीक है। और इसको योग करोगे तो कितना आ जाएगा 639 आ जाएगा। ये हमारी कौन सी टर्म आ गई, 154 टर्म आ गई, 145 टर्म, ठीक है ना, आ गई ना। अब उसने कहा कि यदि 54वीं टर्म में यदि मैं 132 जोड़ दूं, कितना का है 132 जोड़ दूं, 132 जोड़ देता हूं, ठीक है। तो हमारी 639वीं टर्म में अगर 132 जोड़ दें, 132 जोड़ दें कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, यहाँ से 9 और 2 11, 9 to 11 3 6 7 और इधर भी 7, ठीक है। ये आ गई 771 ये टर्म। अब आपको ये बतानी, अब ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म आपको दी हुई है, ये यहाँ से कौन सी टर्म है ये बतानी है आपको, ओनली कौन सी टर्म आएगी, निकाल दोगे क्या, निकाल दोगे, आसान है, ठीक है ना, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, वी हैव फाइंड ठीक है। हमको निकालना है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी 771 की निकालनी है, ठीक है। चलो यहाँ पर ऑफ दिस कर दो इसको, निकालो, निकाल सकते हो आसानी से। ये हमारा क्या है, ए एन है। अब हमारा ए एन बराबर क्या दे रखा है, हमारा 771 दे रखा है, ठीक है। ए बराबर हमारा क्या है 3 है, ठीक है। डी बराबर हमारा क्या है 12 है। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो लगाओ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से मान रखें आप 771 इज इक्वल टू ए बराबर क्या है 3 है, प्लस में एन माइनस 1, डी बराबर क्या है बताओ मुझे 12, डी बराबर आपका 12 है। इधर साइड से मैं अगर यहाँ से देखो आप, मैं इधर साइड से 3 घटा दूँ, कितना बचेगा मुझे 68, 768, ठीक है ना, बराबर n माइनस 1 इंटू 12 11, यही तो है, यही तो बचेगा ना, ठीक। अगर मैं 768 में भाग दे दूं 12, इधर साइड में भाग चला जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे, इधर n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब करो कितनी बार जा रहा है 768 का, बताओ कितनी बार जा रहा है, करो भाग, देखो 6 टाइम जाएगा 72, 4 64 आएगा, 64 बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 1 और n बराबर क्या आ जाएगा 65, ठीक है 65। तो ये जो टर्म है आपकी कौन सी है 771 है। नीचे की लाइन लिख देना कि आपको 771 इज द टर्म ऑफ 6,
65। ठीक है, कर दोगे यहाँ तक हो जाएगा, कोई नहीं, आसान है। इसके बाद में आप सवाल नंबर देखो अभी 12वां सवाल देखो। 12वें सवाल में क्या बोल रहा है, 12वें सवाल की हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 12वें सवाल की हिंट दे रहा हूँ, फिर आप कर लोगे ना आसानी से। ठीक है, कर लेना, मैं हिंट दे रहा हूँ। 12वें सवाल क्या क्या, यदि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, हमको दो जो AP है ना वो समान कॉमन डिफरेंस रखते हैं, मतलब समान सारवंतर है दो श्रेणियों का AP में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100, देखो 100वीं टर्म इज 100। उसने कहा है कि इनका जो 100वीं टर्म है ना, दोनों की 100वीं टर्म, दोनों की 100वीं टर्म जो है उसका जो अंतर है ना वो 100 है। तो अब हमें बताना है कि 1000वीं टर्म का अंतर क्या आ जाएगा। दोनों सेम मान लें, सिर्फ उनका प्रथम अंक बराबर मान लो, घटा दो, सेम आएगा। ठीक है, और आंसर भी इसका 100 ही आएगा। अब कुछ भी अगर दो श्रेणी है, कोई भी दो श्रेणी है, उनका अंतर यदि एक बार फिक्स है तो वही रहेगा, चाहे आप कोई सी भी टर्म निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी टर्म पे। यदि उसका कॉमन जब उसने कहा है उनका कॉमन डिफरेंस समान है, जब भाई सारवंतर ही समान है, प्रत्येक श्रेणी को सारवंतर समान है, तो जो उनमें अंतर है वो तो यही अंतर होगा। सीधी सी सोचने वाली बात है ये तो। ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं 13वें सवाल की। 13वें सवाल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो ये कर लोगे क्या आप बताओ मुझे। 13वां देखो आप, ये साफ कर दूं, ये साफ कर देता हूं सारा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां कह रहा है आपका, 13वां कह रहा है कि 3 डिजिट के नंबर से हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर विजिबल बाय 7। ठीक है, 7 से विभाजित होने वाले जो 3 अंकों के नंबर हैं ना वो कितने, आपको ये बताना बस। ठीक है, 7 से, अब आपको देखो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, पहले तो 3 अंकों के नंबर छांटने। ठीक है ना, मिनिमम 3 डिजिट नंबर और मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर। ठीक है ना, अब बात करता हूँ, अब मिनिमम 3 डिजिट में अगर देखो मिनिमम 3 डिजिट का नंबर 100 है, 100 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। अब 100 3 डिजिट का तो है, लेकिन 7 से विभाजित होने वाला 3 अंकों का नहीं है ना। अब उसे बनाना है 7 से विभाजित होने वाला, उसमें क्या क्या जोड़ें क्या घटाएं। देखो घटा तो नहीं सकते, 100 से नीचे हो जाएगा तो 2 डिजिट का हो जाएगा, घटा नहीं सकते, तो इसमें जोड़ना है आपको। अब जोड़ने की बात आ रही है तो 100 में कितना जोड़ें कि वो 7 से विभाजित हो जाए, तो ये हमारा आ जाएगा मिनिमम नंबर, मतलब पहला नंबर। ठीक है, प्रथम नंबर आ जाएगा। इसके बाद में अंतिम की बात करूँ तो अंतिम 3 डिजिट का नंबर होता है 999 होता है, सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का 999 होता है। अब 999 में भाग नहीं जाएगा 7 का, अब उसमें से क्या घटाएं, क्योंकि जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 4 डिजिट वैल्यू हो जाएगी, हमको लेनी है 3 डिजिट की वैल्यू। तो 999 में आपको घटाना है, जो भी संख्या आएगी वो 3 डिजिट की आएगी। ठीक है, चलो समझ में नहीं आ रहा ना, चलो करके देखते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ मिनिमम 3 डिजिट नंबर क्या है। क्या हो जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा ना। ठीक है, अब उसके बाद में लिखना है मिनिमम नहीं, फर्स्ट कर लो, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है 100। ठीक है, उसके बाद अब फर्स्ट मुझे ये बताओ, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7 बताओ मुझे। मैं इधर बात करूँ देखो 100 की, 100 में देखो अगर मैं 7 से विभाजित करता हूँ 100 को 7 से, 7 7 3 2 बचा 2। अगर यहाँ पर अगर आपको देखो यहाँ पर 2 रिमेन बचा, शेष बचा 2 बचा। अगर यहाँ पर 7 होता तो 1 टाइम चला जाता, 7 होता तो 7 के लिए यहाँ पर कितना करना है, यहाँ पर 2 था, 2 में +5 किए तो 100 में +5 कर लोगे। ठीक है, तो ये 105 हो जाएगा। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7 क्या हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं लास्ट की।
लास्ट की बात करूँ मैं, लास्ट 3 डिजिट नंबर, डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा बताओ। देखो यही होता है, 7 से डिवाइड करो, 7 2 9 28 टाइम के साथ 4 टाइम 28 कितना बचा 19 बचा ना। अब 19 में जाता है क्या भाग, नहीं जाता 19 में, 19 में नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 14 होता भाई 14 मतलब -5 कर लो, -5 कर लो ठीक है। 14 होता तो चला जाता, बिल्कुल चला जाता। तो -5 करने पर क्या बचेगा बताओ मुझे, -5 करने पर क्या बचेगा 994 ठीक है। अब आपके पास में आ गया ना नंबर, अब नंबर आएगा नहीं। मुझे ये बात बताओ, अगर मैं श्रेणी बनाऊँ अब मैं श्रेणी बनाऊँ तो क्या बनेगी बताओ मुझे। देखो प्रथम नंबर 105 हो जाएगा, सेकंड 112 हो जाएगा, और बताओ फिर 7 भाई 7 से डिवाइड है तो 7 7 जोड़ते जाओ 119 हो जाएगा। फिर आगे चल के लास्ट का क्या होगा 994, ये लास्ट है 994। अब यहाँ पर क्या पूछा है इसने, अब पूछा है कि जो टोटल जो टर्म है ना वो कितनी आएंगी, टोटल टर्म पूछा है। अब टोटल टर्म की बात कर रहे हैं तो अब हम टोटल टर्म निकाल सकते हो an से। तो a बराबर क्या आ जाएगा प्रथम 105, d बराबर क्या है 7 है, बिल्कुल सही बात है। an बराबर क्या है मुझे बताओ 994। क्या निकालना है आपको, टर्म्स निकालनी, कितनी टर्म n बराबर निकालना है, लगा दो फॉर्मूला। n बराबर क्या होता है बताओ, n टर्म का डिवाइडेड बाई d। an क्या है बताओ, an क्या है यहाँ पे 994 a बराबर 105 हो गया यहाँ पे, प्लस के n हमें ज्ञात करना है, n तो लिख ही नहीं सकते, डिवाइडेड बाई 7 यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे कितना घटाना है 994 में से कितना घटाना है 105 घटाना है ठीक है ना। तो कितना बचेगा बताओ 7 बचेगा। देखो 4 5 9 ठीक है, यहाँ से 1 8 और यहाँ से 7 8 ठीक है, सॉरी 889 ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना 889 बराबर n-1 इंटू 7 ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करने पर क्या कितने टाइम जाएगा बताओ मुझे 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n-1, इतना ही तो है। करो कितनी बार जाएगा 7 1 टाइम ठीक है, फिर 2 और फिर 7 बराबर n-1 जाएगा ना। n बराबर कितना आ जाएगा बताओ 128 ठीक है, 128 आ गया ठीक है। अब कह सकते हो कि जो हमको जो डिवाइडेड है ना, कितने नंबर है जो डिवाइडेड है 7 नंबर है ठीक है। ठीक है, तो आपको लिखना है 103 डिजिट के 128 नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजन है ठीक है। लास्ट में लाइन लिख देनी है, कंप्लीट है यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़े, सवाल नंबर कौन सा करना है बताओ आप। देखो अब 13वां सवाल मैंने कराया है, इसके बाद अगला सवाल देखो ना 14 बराबर है, सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितने से 4 से ठीक है। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 5 250 ठीक है। इसमें कहा है कि 4 से विभाजित 10 से और 250 के बीच की संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए ठीक है। कितना कहा है 10 से कहाँ तक 250 तक, कितने से विभाजित 4 से विभाजित 4 से। अब आप मुझे ये वो 4 में नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, मिनिमम वैल्यू कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी यहाँ पर 12 आ जाएगी, जा रहा है ना। इस इधर देखो 4 से विभाजित करो इसको, जा रहा है क्या बताओ 6 24 और साहब यहाँ से देखो 2 20 नहीं जा रहा, 10 नहीं 8। अब इसको 248 कर दो, 248 में जाएगा, बिल्कुल 248 में जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से आपको 12 और 248 के बीच में की वैल्यू निकाल लेनी है। 248 में कौन सा पद है, सिंपल है, हो जाएगा ठीक। अब अगला लेते हैं, अगला क्या कह रहा है देखो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में क्या 15 क्या द वैल्यू ऑफ n आर द टर्म इज ठीक है, n टर्म और 2 AP इज इतनी, ये दोनों दे रखी है ठीक है, दोनों दे रखी है। और इसमें कहा गया है EP में, इसमें कहा गया है कि जो इनकी जो n टर्म है ना वो बराबर है। क्या कहा गया n टर्म बराबर है। अब n टर्म होती क्या है मुझे ये बात बता दो। तो n टर्म वही तो होती है जो लास्ट की वैल्यू जो जनरल टर्म बताई थी मैंने, an की वैल्यू, an बराबर n-1 इंटू डी।
वही तो होती है एन बी टर्म, और क्या होती है। अब वो जब बराबर है इनकी तो वहाँ से निकल जाएगा ना आराम से, नहीं निकलेगा क्या? शॉर्ट में देख लो आप जल्दी से, ठीक है। 15वां सवाल, 15वां सवाल क्या दे रखा है? एक सीरीज आपकी है 63, 65 और कितनी है 63, 65 और 67, ठीक है। एक तो ये, और दूसरी श्रेणी क्या दे रखी है आपकी? दूसरी सीरीज देखिए 3, 10, 17, 3, 10, 17, ठीक है। आपको जो आपको उसी हिसाब से करना है इस हिसाब से मैं कराता हूँ, ठीक है। ये आपको हिंट दे रहा हूँ ओनली, कर लेना। अब यहाँ से उसने कहा कि इन दोनों की जो एन पद है ना वो बराबर है, इसका एन पद निकालो आप। ये एन बराबर क्या निकलेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन। अब डी क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, डी क्या है? डी 2 आएगा ना। अब ए भी यहाँ पे पता है आपको, ए भी यहाँ पे पता है आपको। यहाँ पर क्या 63, ये 63 है। एन यहाँ पर ज्ञात करनी है, डी बराबर 2 है, ठीक है। इसका ये एन की वैल्यू बताओ, एन क्या आ जाएगा इसका? 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर डिटर्मिनेट, यहाँ पर फॉर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। अब एन की वैल्यू निकालना, एन का अब ये जो बराबर है, ये दो बराबर है, एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब ये बराबर कर दो इनको बराबर, ठीक है। तो 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, यही तो आएगा ना। तो इसको इधर लेके आए तो 60 बचेगा प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इधर आ ही गया, 7n माइनस 7 हो जाएगा यहाँ से। अब इधर से आप इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे, प्लस से को प्लस में हो जाएगा माइनस का, तो 5, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 5, तो 65 हो जाएंगे इधर। और इधर कितने बचेंगे? इसको इधर ले आओ, इधर 5n बचेंगे। तो n बराबर कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 13, n की वैल्यू 13 आ जाएगी, हो गया, ठीक है। था ना सरल, ठीक है। ये हिंट है आपके लिए, क्वेश्चन आपको दोबारा खुद करना है ये, ठीक है, सिर्फ हिंट है, ठीक। अब आपके लिए होमवर्क पता है कौन कौन से क्वेश्चन है? होमवर्क रहेंगे आपको 16 सेम है, तो जो मैंने 10th बताया था ना, 10th समझाया था, सेम उसी प्रकार का 16 है, ठीक है। इसके बाद में देखो 17 में आपको बतानी है कि 20वीं टर्म क्या होगी लास्ट से 20वीं टर्म क्या होगी, कर दोगे क्या ये वाला? लास्ट से देखो, सबसे पहले आपको टोटल निकालना हो जाएगा, जो अंतिम आपको जो भी निकलेगी ना, इसकी लास्ट टर्म 253 की लास्ट टर्म क्या होगी वो निकाल लेनी है। अब जो लास्ट में टर्म होगी ना, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे आपसे कहें कि आपको कोई सीरीज दी, उसमें आपके नंबर हैं 20 दी, ठीक है। आपके 20 नंबर हैं, आगे से ज्ञात कर लो, ठीक है। अब मुझे बताना है आपको अगर मैं आगे से कोई नंबर लूँ तो उसको निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा पद है निकाल दूंगा, ठीक है। अगर वो पूछे आपका कि पीछे से छठवां पद कौन सा होगा, बैक साइड से छठवां पद कौन सा होगा। अब देखो बैक साइड से निकालने का तो फॉर्मूला भी नहीं है भाई हमारे पास में, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको? करना ये है आपको कि आपको टोटल पद निकालने पहले तो कुल पद निकले, जैसे यहाँ पे 20 पद हैं टोटल, यहाँ पे मुझे पता है कि टोटल पद 20 पद हैं, ठीक है, 20 पद हैं। अब हमको निकालना है बैक साइड से 6वां पद, ठीक है। बैक साइड से कौन सा? 6वां पद। कैसे निकालोगे? इसमें देखो टोटल को यहाँ से घटा दो, +1 कर दो, टोटल को यहाँ से घटा दो, +1 कर दो, तो जो आएगा ना 40 + 1 15। अब ये जो पद है ना, ये पद 15वां पद, इधर साइड से 15वां पद है, इधर साइड से 6वां पद है, ठीक है। नहीं हो तो आप संभाल कर देख लो। तो यही बात सवाल में कहा गया, ठीक है, कर लेना। हिंट दे दिया, समझा दिया है, बस यही आपको एक सवाल, यही थोड़ा कैटेगरी का अच्छा सवाल है, नहीं बाकी सब सेम है। इसके बाद बात करूँ, देखो 18 कह रहा था, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। उसमें कहा कि 4th टर्म और 8th टर्म है ना, उनका जो समय है ना वो क्या है, वो है हमारा 24। अब 8 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे कोई पूछे 4th टर्म की आप जनरल फॉर्म निकाल दो, जनरल टर्म निकाल दो, 4वीं टर्म क्या होगी भाई, 4वीं टर्म क्या होगी मुझे बता दो। ये होगी क्या? ये नहीं होगी क्या? होगी ना, ठीक है। इसके बाद आपसे कहो 8th भी निकाल दो,
8 निकाल दो, 8 कितनी होगी, ये होगी। इनका जो योग दिया हुआ ना, सम क्या दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ उसमें 24। इक्वेशन एक बन जाएगी ना, कैसे बनेगी, इधर देखो 2 + 10d = 24 बन गई ना। 2a + 10d = 24, 2a + 10d = 24, एक इक्वेशन बन गई। अगर इसको आगे भी सॉल्व करूँ, 2 से डिवाइड करूँ ना टोटल को, तो 5d = 12 ये हो जाएगी। ऐसे ही एक ये बन गई ना, ऐसे दूसरी बनेगी जहाँ पर कहा गया है कि आपकी 6वीं और 10वीं टर्म उनका योग है 44, 6वीं 10वीं टर्म निकालें, उनका योग 44 बराबर करना है। 2 इक्वेशन आएगी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना, ठीक है। देखो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करना, हो जाएंगे, कोई सवाल में टेंशन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में देखो बात करनी है हमको कौन सा सवाल की, 19वां सवाल। 19 सवाल पर आ गया ना। 19वां सवाल कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअली सैलरी ऑफ 50,000। सुब्बा राव ने साहब एक काम चालू करो 1995 में, कितने रुपए पे, 5,000 की एनुअल सैलरी पे, एक साल में 5,000 रुपये। फिर उसने क्या कहा गया, रिसीव इन इंक्रीजेंट ऑफ 200 ईच ईयर। अब वो कह रहे हैं कि 200 है ना, वो पर ईयर बढ़ते हैं, 200 पर ईयर बढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करा, 5,000 से, ठीक है। 2,000 पर साल बढ़ रहे हैं, 200 पर साल बढ़ रहे हैं, तो 5200 हो गए, फिर 5400 हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़े। अब जो फिलहाल की जो उसकी जो है ना सैलरी है, जो वो कितनी 7,000 है भाई। अब तुम मुझे एक बता सकते हो 7,000 कितने साल बाद भैया, पहली साल में 5200 भाई, दूसरी साल में 5400 भाई, तीसरी साल 14 साल, 5 साल, इस साल कौन से साल में 7,000 भैया। भाई एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ए एन का मान है ये, और एन की वैल्यू निकालनी है आपको, सीधी बात है, बता दिए ना, हिंट दे दिए, हो जाएगा। बात करते हैं 20 की। 20 में क्या है, रामकली सेव्ड 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। अब एक रामकली है, वो क्या करती है कि आपको सप्ताह में 5 रुपये बचाती है, ठीक है ना, ऑफ ए ईयर, सॉरी एक साल में 5 रुपये बचाती है, 5 रुपये बचाती है, ठीक है। द इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और यदि वो 175 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है प्रत्येक वीकली 175 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, तो अब बताना है उसका कि 20.75 रुपये हैं वो कब होंगे, उसके 20.75 रुपये कितने ईयर बाद होंगे। सेम सवाल है जो मैंने कराया। अब आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट का मतलब क्या है, कितने ईयर लगे उसको को, या फिर मैं बात करूँ कौन से ईयर में उसके रुपये 20.75 होंगे। सेम मान रख दे रहा हूँ मैं, कहाँ पर, 20 की वैल्यू में। इधर अगर ए की बात करूँ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। मैं डी की बात करूँ तो 1.75 आ जाएगा। इसके बाद में ए एन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, 20.75, फिर ठीक है। एन की वैल्यू आपको निकालनी है भाई, नहीं निकाल दोगे क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से। भाई मैंने तो काफ़ी सवाल करा दिए, अब बात है आपकी, आप करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। मैं तो अब भी करा दूँ, ये वाले सवाल भी करा दूँगा, लेकिन आपको समझ में आया नहीं आया इसका प्रूफ तो यही है ना कि आपको होमवर्क है, ठीक है। अब जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े ना वो आपके लिए क्या हैं, HW, ठीक है, करके आना, ठीक है। हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो फिर भी समस्या हो तो मुझे पूछ लेना, मैं पर्सनली आपको मतलब आपके जो भी हमारा मतलब एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपको नहीं है मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा। वो कोई समस्या आती हो तो बशर्ते आप समस्या आएगी नहीं, क्योंकि मैंने समझाया ये आपको इस तरीक़ा से, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सेम ए एन की वैल्यू याद रखनी है। ए एन बराबर क्या होता है, आपको ए एन पता है तो आप सब कुछ निकाल दोगे। एक ए एन पता हो, एक आपको जनरल फॉर्म पता हो, जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी 5वीं टर्म क्या होगी, भाई मुझे बता दो 5वीं टर्म क्या होगी, A5 बराबर A + 4D होगी। 10वीं टर्म पूछो तो क्या होगी, 10वीं टर्म होगी A + 9D, ठीक है, A + 9D 10वीं टर्म होगी, निकाल दोगे ना, आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला आपका जो टॉपिक है इसका वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ इन AP, मतलब आपकी जो प्रथम AP की जो एन टर्म है उनका योग है, ठीक है। अलग एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटे के फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, टेंशन ना लो, और जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और अपने फ्रेंड लोगों को बता दो क्लास चल रही है, मतलब छुट्टी चल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।